ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण नहीं। ब्रजेश पाठक यही तो कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है। अरे तो आज बोल रहे हैं गलत है, तो गलत हुआ तो उन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करवाए ब्रजेश पाठक जी? 1 महीने के बाद उनको होश आया है। कह तो रहे हैं कि महापाप लगेगा उन लोगों ने जिन लोगों ने सिखाई उचाड़ी हैं। अब साहब क्या बरखा जब कृषि सुखाने। क्या करे, ना ही हुई तो ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे दे। तो आज इतना दुख हो रहा है। आज जाके मुस्लिम का टोपी खींच के दिखा देना जरा। अरे भैया केवल नाटक करने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जनता अब जान गई है। हो सकता है कोई वजह हो इसलिए अभी तक चुप रहे हो। वजह नहीं, हमें लगता है कोई बहुत बड़ा दबाव है, कुर्सी चिपक गई है फेविकोल से। ब्राह्मण कभी डरता है क्या? यही तो कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आता है। बयान में ये कहा जाता है कि जिस तरीके से प्रयागराज के माघ मेले में जो बटुक थे शंकराचार्य के, उनकी शिखाओं को उखाड़ना कहीं ना कहीं से उनके साथ अन्याय हुआ है और जिन लोगों ने ये किया है उनको महापाप लगेगा। लेकिन अब इस पर शिवपाल यादव का बयान आ गया है। शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर ब्रजेश पाठक जी से कहा है कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इसी पर बातचीत करेंगे कि लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से आलोचना की गई है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा, तो क्या उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा क्या? देखिए, कारण ये है कि आज ये 15 दिन का से पहले का मामला है। ब्रजेश पाठक जब ये घटना हुई तो उत्तर प्रदेश शासन में थे। 15 दिन इनको अपना आवाज खोलने में लग गया। इसका मतलब कि इनको लग रहा था कि जो हमारे सरकार द्वारा जो है सनातन की परंपरा पर, शंकराचार्य पर, उनके मर्यादा पर, उनके भक्तों के साथ जो है शिखा खींचने पर जो सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सनातन के साथ हमारा सरकार जो है प्रभावी हो सकती है। तो इन्होंने अपने सरकार के बचाव में इस बात का पुष्टि किया, अपने दिल की भी वेदना कही कि साहब हम तो आपके साथ थे, शंकराचार्य के साथ थे, लेकिन कुछ हमारे स्टाफ ने अब तक शंकराचार्य से इन्होंने माफी क्यों नहीं मांगा? ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। अगर मान लीजिए जोगी जी नहीं मांगते तो इन्हीं को माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। कह तो रहे हैं कि महापाप लगेगा उन लोगों ने जिन लोगों ने शिखाएं उचाड़ी हैं। अब साहब क्या बरखा जब कृषि सुखाने। हो सकता है सही मौके का इंतजार कर रहे हो। जब फसल सूख गई तो अगर वो अबरे करम जब बरसेगा तो वो जो फसल सूखी हुई है वो सड़ जाएगी, तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या मान लिया जाए कि ब्रजेश पाठक जी इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि मांग तो लिया है शिवपाल यादव जी ने कि अगर बुरा लग रहा है तो दे दीजिए इस्तीफा। देखिए, शिवपाल यादव जी हो चाहे सपा मुखिया हो, जो इनको मांगना चाहिए वो नहीं मांग रहे हैं। शंकराचार्य वाले मामले पे ना मांगे, बिल्कुल मांगे, जो उचित है वो मांगो ना यार। बेवजह का जनता को तुम बेवकूफ बना रहे हो। शंकराचार्य के मुद्दे पे सरकार अपना काम कर रही है। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार चारों तरफ हर दिशाओं में अपना आंख खोल कर बैठी है। जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। निश्चित रूप से सरकार में ब्रजेश पाठक जी हैं, उनको ये चीज का बुरा लगा कि शिखा नहीं पकड़नी चाहिए। बुरा लगने में इतने दिन बीत गए, आज कितने दिन पहले का मामला है? नहीं, दिन नहीं बीते हैं। देखिए, हमारे डिप्टी सीएम चाहे केशव जी हो चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, हमारे सरकार का हिस्सा है। केशव मौर्य जी ने तत्काल वहां गया था, शंकराचार्य जी से कहा कि आप स्नान करिए, लेकिन उन्होंने हट किया था, माहौल को बिगाड़ने का काम किया, उनकी बातों का नहीं सुना। उनका जिद था कि मुख्यमंत्री आकर हमारी सिफारिश करें। कह रहे हैं महापाप मिले लगेगा उन लोगों को जिन्होंने उखाड़ा है। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। पहचान पर हाथ लगाना एकदम पाप की घड़ी है। तो अगर माननीय ब्रजेश पाठक जी में नैतिकता का आधार है तो शिवपाल जी की बात को मान करके त्याग पत्र दे दें और सनातन धर्म से कि क्षमा मांगने की हमने गलती कर दिया था, हमें माफ करो। क्या बुरा अगर उन्होंने माफी मांग दी? क्या लगता है दे देंगे क्या त्याग पत्र? भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा देती है का? क्या मांग दे देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। उनमें नैतिकता है ही नहीं है। तो फिर क्यों बुरा लग रहा है?
बुरा इसलिए लग रहा है जब किसी आदमी के जब किसी आदमी पर उसकी सत्यता को कहा जाए तो तेज आवाज में बोल करके आवाज दबाने की कोशिश करता है तो अब समाज घेर रहा है उनको, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। हाँ, ये तो पुरानी आदत है। क्या लगता है दे देंगे इस्तीफा ब्रजेश पाठक? ब्रजेश पाठक कभी इस्तीफा देंगे? इतना ब्राह्मणों के साथ ये अत्याचार हुआ है, उसके लिए वो कभी वो इस्तीफा देंगे? तो रहे ना, बुरा लग रहा है मुझे अगर शिकायतें उचारी गई हैं शिष्यों की तो। 1 महीने के बाद उनको होश आया है। उनको तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनकी शिखा उखाड़ी गई। अगर बात है तो उनको उसी वक्त, ब्राह्मणों का नया चेहरा है वो, एक बहुत बड़े नेता है, उनसे यूजीसी के बारे में पूछा जाता है तो एसआईआर के बारे में बोलते हैं एसआईआर जो चल रहा है ना, तो कहाँ से वो इस्तीफा दे देंगे? आप देखिए, कई जगह आप देखे होंगे यूजीसी का मामला पूछा जाता है तो एसआईआर की बात ढकेल देते हैं। तो वो कहाँ शिखा पकड़ के उखाड़ दिया गया, नोच दिया गया, काट दिया गया। तो बुरा तो लग रहा है ना? क्यों नहीं बुरा, कहाँ बुरा लग रहा है उनको? तो रहे कि बुरा लग रहा है मुझे। अभी बात उठी है ना, मीडिया में हर जगह से बात उठ रहा है, इनसे बात पूछी जा रही है, तब उनको बुरा लगा है। इसे थोड़ी बुरा लग गया। अब चुनाव आने वाला है 27 में, तो बुरा तो लगेगा, क्योंकि सवर्ण को साधने के काम करते हैं ना वो, और उसके बाद 4 साल चुप हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया है ब्राह्मणों के लिए, चाहे सवर्ण के लिए उन्होंने क्या किया? कौन सा आवाज उठाया है बताइए? कहाँ पे आवाज उठाया? अगर वो कड़क होते तो आज ये कानून भी नहीं आता। और आगे आके बोले क्या, मतलब उन्होंने सवर्ण के बारे में, यूजीसी के बारे में बोला है? कहीं नहीं बोला है। अब उनको ये शिखा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा उन्होंने गलत किया गया है। वो जो ब्राह्मण है उनके साथ गलत किया गया, शंकराचार्य जी के साथ गलत किया गया है। उसका उन लोगों को माफी मांगना चाहिए और उनसे माफी मांग के और उनको मतलब नॉर्मल करना चाहिए, क्योंकि ये दर्द है। किसी का मान लीजिए, किसी का जनेऊ तोड़ दीजिए, किसी का शिखा काट दीजिए, किसी का टोपी खींच दीजिए, जाके वो जो ये है, क्या नाम है, वो पंजाबी लोग हैं, उनका तलवार छीन लेना, छीन के दिखाया जरा। क्योंकि ब्राह्मण किसी का सत्यानाश नहीं करता है, ब्राह्मण किसी पे अत्याचार नहीं करता, इसलिए ब्राह्मण सह के रह गए। लेकिन आज जाके मुस्लिम का टोपी खींच के दिखा देना जरा, किसी और जात वर्ग का टोपी खींच ले, केवल एक करके दिखा दे, उनका नाम वहीं पे खटिया खड़ा कर दे। लेकिन ब्रजेश पाठक को अगर बुरा लग रहा है कि शिष्यों की चोटियां उखाड़ी गई तो इस्तीफा दे दें। माननीय ब्रजेश पाठक जी इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। ये एक राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। चाहे इस्तीफा दें, वही सवाल उठ रहा है ना, क्यों इस्तीफा दे दें? इतने दिन बाद उनको लगा कि शिखा और चोटी खींची गई और शंकराचार्य का अपमान हुआ और ये सब बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं। इतने दिन बाद जब चिड़िया चुग गई खेत, तब उसके बाद इन्हें याद आया है। अरे शंकराचार्य और उनके बटुक जो थे 12 साल 14 साल के या 15 साल के, वो बच्चों का क्या दोष था कि उनका जो है शिखा घसीट के मारा गया? वो भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, सनातनी धर्म की सरकार में। ब्रजेश पाठक यही तो कह रहे हैं कि जो हुआ है गलत हुआ है। अरे तो आज बोल रहे हैं गलत है, तो गलत हुआ तो उन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करवाए ब्रजेश पाठक जी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहां के पुलिस कमिश्नर के ऊपर नहीं कार्रवाई हुआ, वहां के कमिश्नर के यहाँ नहीं कोई कार्रवाई हुई, वहां का मेला प्रभारी जो था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या करें, ना ही हुई तो ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे दें। तो आज इतना दुख हो रहा है। अगर उनमें नैतिकता है तो इस्तीफा दे के बाहर आ जाए कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, मैं अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। अरे भैया, केवल नाटक करने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जनता अब जान गई है कि ये लोग केवल इधर से उधर करके केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए इस तरह की बात बोल। प्रयागराज में शिष्यों के साथ घटना हुई, उनकी शिखाओं को उचाड़ा गया, तो क्या करें? ब्रजेश पाठक को अगर इस बात पे दुख हो रहा है तो वो इस्तीफा दे दें? नहीं, अभी एक बहुत बड़ी बात है कि चलो ध्यान आ गया उनको। हो सकता है खबर लेट पहुंची है, पहुंच गई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि इस्तीफा देने वाली बात, तो जब राम मंदिरों पे गोलियां चली तो क्या मुलायम सिंह जी ने इस्तीफा दिया था? क्या इन्हीं शंकराचार्य पे जब लाठियां बरसाई थी, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? अरे तुम तो कम से कम मत मांगो ना इस्तीफा। जिन ब्राह्मणों की बात करते हो, अभी एक इटावा में कांड हुआ था, अभी जब इटावा में कांड हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, अपने यादव भाई का। लेकिन इनको दुख भी तो नहीं हुआ था, ब्रजेश पाठक को दुख हो रहा है। नहीं, दुख होने से क्या मतलब है आपका? अभी आपसे यूजीसी पे सवाल पूछा जा रहा, आप एसआईआर बता रहे हो यार। क्या पता किस दबाव में हो भाई। ब्राह्मणों के नेताओं, कौन सा दबाव आपके ऊपर है? कौन सा आपकी खोपड़ी के ऊपर बंडल रखा है 20 किलो का, जो उठ नहीं पा रहा है आपसे? अभी ब्राह्मण समाज का एक परशुराम जयंती पे शोभा यात्रा निकालनी थी, आपको मुख्य अतिथि बनाया था। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश सचिव रहा हूँ।
मैं गया था परमिशन लेने, हमको परमिशन नहीं मिली, सड़क पे हम लोग को रोक दिया गया। एक जिस प्रदेश में एक परशुराम की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हम लोग, वो ब्रजेश पाठक जी उसमें मुख्य अतिथि थे और आए भी। इनको तो आना नहीं चाहिए था यार, कि कम से कम आप उप मुख्यमंत्री हो, एक छोटी सी शोभा यात्रा निकालनी थी। 500 लोग भी नहीं थे हम लोग, 500 लोग नहीं थे हम लोग, 100 लोग सड़क पे थे और ये 500 पुलिस हमको घेर के बैठी थी। वीडियो दिखाता हूँ आपको। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रजेश पाठक को दुख हो रहा है तो वो क्या करें, इस्तीफा दे दें? नहीं, इस्तीफा देने वाली बात तो हम खैर नहीं कहेंगे, क्योंकि इस्तीफा देने से हल नहीं निकलता। आप वहीं रह के प्रशासन के लिए क्यों नहीं बोलते हो? आप प्रशासन को क्यों नहीं टाइट करवाते हो? आप भी एक सूबे के उप मुख्यमंत्री हो। अगर मान लो मुख्यमंत्री आपके हैं, अगर वो क्रूर हो सकते हैं तो आप भी क्रूर ही साबित किए जाओगे। अगर वहां बैठ के आप चुप बैठे हैं जब आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है, ब्राह्मण अपमानित हो रहा है, आपका हो सकता है कोई वजह हो इसलिए अभी तक चुप रहे हो। वजह नहीं, हमें लगता है कोई बहुत बड़ा दबाव है। कुर्सी चिपक गई है फेविकोल से, वो छूटने का डर है उनको। ब्रजेश पाठक के ऊपर दबाव है क्या? कौन सा दबाव? कह रहे हैं कि दबाव है इसीलिए इतने दिन तक नहीं बोले, और अब बोल रहे हैं कि दुख हो रहा है। ब्राह्मण कभी डरता है क्या? यही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दबाव में है। चिपक गई है फेविकोल से, उनको दबाव ये है कि कुर्सी न छूट जाए कहीं गलती से, दबाव है। देखिए, ब्राह्मण डरता नहीं है। सुनिए, ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण नहीं है, अब वो नेता बन चुके हैं, समझ रहे हैं? और नेता सभी समाज को लेकर चलता है। जब नेता से पूछोगे, अगर उसके पास सटीक जवाब नहीं होगा तो नेता बोलेगा राम। जैसे आप पूछोगे राम के बारे में बताओ, तो राम के बारे में ना बोल करके कृष्ण के बारे में बता देगा। बताएगा जरूर वो, लेकिन बात को घुमा देगा। मतलब वही हाल ब्रजेश पाठक का हो गया। मैंने दारा सिंह का भी कई बयान देखा है, ब्रजेश पाठक का भी बयान देखा कि उससे मीडिया ने कुछ क्वेश्चन दूसरा किया और उन्होंने आंसर दूसरा दिया। अब बताइए कितनी बड़ी, हम लोग बहुत छोटे नेता, हम लोग बड़े नेता नहीं है, लेकिन जो पूछोगे वही बताऊंगा। मैं दलाली नहीं करूंगा, जो बात होगा सही बताऊंगा, उसके लिए जो भी हो जाएगा। ब्रजेश पाठक को भी तो दुख हो रहा है अब जो हुआ है प्रयागराज के मांग मेले में। क्या हुआ भैया उसमें? जो शिखाएं उचारी गई थी वो वहां पर बटुक से थे। देखो, ये राजनीति है। एक बार बोले शिखाओं के बारे में, एक बार बोले। देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार कोई भी काम करती है तो उसका जो है अनुपालन होना चाहिए। उसमें मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूँ। योगी जी की पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी कार्य किया वो अच्छा कार्य है। लेकिन ब्रजेश पाठक इससे नाराज हैं कि कुछ भी हो जाए शिखाएं नहीं उचारनी चाहिए थी। अच्छा, देखिए, ये सब राजनीति है, आप नहीं समझोगे। ये राजनीति है। जब अभी एक को बयान उनका आया था, अभी तक एक बयान बताइए। नहीं आया था, अब क्यों आ रहा है? आप सोच समझ के दिए होंगे। बिल्कुल गलत बात है। राजनीति लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए राजनीति कर रहे हैं ब्रजेश पाठक, कुछ दुखों को नहीं हुआ। भैया, राजनीति नहीं कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हैं? यूजीसी पे क्यों नहीं बोले? मैं समर समाज से कहना चाहता हूं कि जैसे नेता लोग के दरवाजे पे आपके आएंगे वोट मांगने ले, तब पूछना भैया यूजीसी में आप एक बयान दिखा दो, मैं आपको वोट देने तैयार हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने नेता आपके दरवाजे पे समर समाज के आते हैं, उनके पास कह दो, नेताजी एक वीडियो यूजीसी के विरोध में हमको दिखा दो, तब आपको वोट देंगे। ठीक है, तमाम लोग हैं लखनऊ के, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से ब्रजेश पाठक का बयान निकल के आया है, कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तब से ज्यादा कि जब शिवपाल यादव ने उनसे इस्तीफे मांग लिए कि अगर आपको बुरा लग रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.